हेलो एवरीबॉडी। आज प्रोनाउंसिएशन का एक नए वीडियो की सीरीज है। पार्ट 1 है ये, 2 और 3, 3 पार्ट में आपको वो सारे वर्ड्स का एग्जैक्ट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिनको जनरली लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिसका उच्चारण उसका सही नहीं करते। और विशेष रूप से इन वर्ड्स को जब आप किसी के सामने बोलते हो, QUESTIN को बोलते ही अगले को पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है, आपने किस तरह का इंग्लिश सीखा है। तो साउंड और प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही और उचित और स्तरीय होना चाहिए। इसके लिए मैंने काफ़ी लिस्ट ली है, लगभग 50 शब्द आज आपको यहाँ मैं बताऊंगा कि इनका साउंड क्या होता है। ये वैसे फोनेटिक्स का भी एक टॉपिक है और वो फोनेटिक्स सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट में भी ये शब्द फ्रीक्वेंटली कई एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, परीक्षाओं में वही कलेक्ट किए मैंने, सिलेक्ट किया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। पहला वर्ड देखिए, QUESTION। इसको कई लोग बोलते हैं क्वेश्चन, कई क्वेश्चन, कई कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही साउंड है वो है क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। इसका सही साउंड है वो है क्वेश्चन। अगर आप इसका जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से किया जाएगा उसका मैंने एक वीडियो अलग बनाया हुआ है और भी बना देंगे। इसका साउंड क्या हुआ? क्वेश्चन। क्वेश्चन। इसका स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट। स्टूडेंट। इसका होगा टे फिर यू, स्टूडेंट। Students. How many students in your class? I am a student. ठीक है। ये है GUARDIAN। इसको गार्जियन बोलते हैं हम का मतलब जनरली जिनको एग्जैक्टली पता नहीं होता, वो बोलचाल की भाषा में ज्यादा यही रहता है, लेकिन वो गलत है। एक पढ़े लिखे आदमी को, इंग्लिश के आदमी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसका होता है गार्डियन। क्या है? गार्डियन। गार्डियन या अन, गार्डियन। हु इज योर गार्डियन हियर? संरक्षक जिसको बोलते हैं। इसके 2 साउंड होते हैं, औ फन, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और औ टन। अगर आप औफटन भी बोलते हो तो भी सही है और औफन भी बोलते हो तो भी सही है। इसको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ए में ये दे दे, बी में ये, सी में बोथ अबव ए एंड बी, ऐसे। अब अगले देखिए, PRESENT, BRESENT 2 है। नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, 3 चीजें होती हैं इसमें। नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। ये इनका साउंड अलग होता है, वर्ब का अलग होता है। इसका PRESENT तो नाउन और एडजेक्टिव का होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट। और वर्ब अगर होगी तो प्रेजेंट। स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा इसमें, प्रेजेंट। ठीक है। अब USE एक नाउन है, एक USE वर्ब है। जहां पर वर्ब आए वहां जय बोला जाएगा, नाउन में नहीं बोला जाएगा। देखिए, ये है यूज। जनरली हम इसको सही ही बोलते हैं, यूज। और इसको आप कोई भी यूज नहीं बोलते, जबकि इसका साउंड क्या है? यूज है, इंपॉर्टेंट है। यूज एज ए नाउन प्रयोग करोगे तो यूज, POLICE, पुलिस। POLICE, पुलिस। पुलिस। इसका होगा न्यूज।
इसमें आपको कोई खास बात नहीं लगी होगी, पर इसमें लगेगी। ये है न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। ए करो तो कर दो, वरना कोई बात नहीं है, रे भी कर सकते हो। न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, इतना ही ठीक है। चलो, न्यूज पेपर, यहां से है यहां ज है। इसका नेफ्यू, नेफ्यू भी होता है और नेव्यू भी होता है, बोथ आर करेक्ट होते हैं। अब ये देखिए WOMB वोम, TOMB, तो ये दोनों वो और तो नहीं होंगे, ये होगा वूम और ये होगा टूम, ये होगा टाटस। इसको जनरली आपने कहानी सुनी होगी, वो क्या बोलते हैं, खरगोश और कछुए की कहानी में आता है, ये टॉटस कछुआ ही तो होता है। हेयर एंड टॉर्टोइज बोलते हैं उसको, टॉर्टोइज। बहुत गलत है, बहुत गलत है, टॉर्टोइज नहीं बोलना, इसको बोलना टॉटस, टॉटस। लेंज, इसको जनरली किताबों में भी गलत लिखा हुआ है, बोलते सारे गलत हैं, इसको लेंस बोलते हैं। लेंस जो कैमरे के अंदर होता है ना, लेंस, ये होता है लेंज। ऑथेंटिक की बात कर रहा हूं मैं, जो करेक्ट होता है ना उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। यह जूअल, JEWEL, जूअल या ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं होता, ज्वेलरी नहीं होता, जूअलरी, जूअल, जूअल या ज्वेलरी। यह है COUP, बड़ा विचित्र है, कू। अब इसके भी दो साउंड होते हैं, BUFFET, बुफे। एक तो होता है बुफे, बुफे, और एक होता है बफिट, बफिट या बफट। यानी ये बुफे ही तो होता है, जो सार्वजनिक बड़े भोज होते हैं, उसमें आदमी खुद ही टेबल पे जाके खाना लेता है, और शादी समारोह में देखते हो आप, फिर वहां से अलग हटके खाने लग जाता है, इसको बोलते हैं बुफे। ये तो ये इसका साउंड क्या होगा, बुफे, बुफे, ठीक है। हीरो एंड जीरो, इसको हीरो बोलते हैं, इसको जीरो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका साउंड होगा हीरो, हीरो, हीरो। Who is the hero of this movie? Who is the hero of this movie? And zero, zero, hero, ठीक है। ये देखिए LION, लायन, लॉयन, इस तरह से बोलते हैं, जबकि इसका साउंड होता है लाइन, लायन, लायन, लायन एंड माउस, लायन, YEAR, ईयर बोलते हैं इसको, बिल्कुल गलत है। सही साउंड इसका होगा ईयर, ईयर। इसका होगा नव, जब दो ही लेटर हो, आगे वाला ओ हो, तो औ साउंड देता है, नव एंड गो, नव, नव, गो। स्मूथ, स्मूथ है ये, स्मूथ। एंड इसमें डबल डिप्थोंग आएगा, पीरियड, पीरियड, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको एक, दोनों का जनरली एक ही साउंड करते हैं लोग बात। ऊपर वाला तो है वन हु कैरीज दैट समथिंग, कई रिया, कई रिया, कई रिया, जिसमें डाल के कुछ ले जाते हैं, और ये है करियर, करियर बनाना,
ये है USEDTO, इसको बोलते हैं यूज्ड। अपन तो बोलते हैं यूज्ड, जो गलत है। होगा क्या? यूज्ड। यूज्ड टू या टे भी बोला जाता है, यूज्ड टू। बोई, बोई एंड डेई, डेई। अब ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है अपना, EDUCATION, एडुकेशन, एडुकेशन, एजुकेशन नहीं। एडुकेशन। अब ये दो हैं जिनकी स्पेलिंग सिमिलर सी लग रही है, डी और एम का अंतर है। एक का होगा डोंकी, एक का होगा मंकी, मोंकी नहीं, और इसका भी डंकी नहीं, इसका होगा डोंकी, डोंकी, और इसका मंकी। अंतर है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे के सारे। देखो VILLAGE, विलेज नहीं, विलेज, विलेज, विलेज। ठीक है। अब ये दो जगह मैंने लिखा है WOMAN और WOMEN। WOMAN तो आप ठीक करोगे, साउंड वुमन होता है, वुमन। लेकिन ये प्लूरल हो जाता है WOMEN, तब हो जाता है वीमिन, वीमिन। लगता नहीं कहीं से जिसका साउंड वीमिन होगा क्या? वीमिन। PIZZA, जिसको अपन खाने के काम में लेते हैं ना, पिज्जा बोलते हैं जिसको, पिज्जा। साउंड पिज्जा नहीं होता इसका। एक तो आ तो फाइनली होता ही नहीं अंग्रेजी में, इसका साउंड होता है पिट्स है, पिट्स है। आपके गले उतरे या नहीं उतरे, ऑथेंटिक इसका साउंड यही है। देख लेना आप डिक्शनरी में, पिट्स है, पिट्स है, पिट्स है। वाउअल, वाउअल, वाउअल एंड कॉन्सनंट, कॉन्सनंट, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सनंट। ये इसके अलावा एक वर्ड और लिखता हूं मैं, अगर आपको यहां दिखाई दे रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं इसको। देखो SACHET, इसका क्या साउंड होता है? SACHET, इसका साउंड आपको बताना है, कहीं भी देख के बताएं। बड़ा विचित्र साउंड होता है, और इसके जो ये पार्ट 1 हो गया, प्रोनाउंसिएशन का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट जब बनाऊंगा तब इसका साउंड बताऊंगा, तब तक आप ढूंढें, और अगर आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका साउंड होता क्या है, SACHET। और भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के 3 वीडियोस बनेंगे, लगभग 150 शब्द हो जाएंगे। इसके ये 150 शब्दों में इतने शब्द शामिल कर ले जाएंगे जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के और रीट में जो फोनेटिक्स का जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें वो सारे कवर कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वैसे भी ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, एग्जामिनेशन के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से, और एक इंग्लिश लवर के रूप में अगर आप ऐसा इसको पढ़ना चाहो तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।